मैं अंकुर अग्रवाल आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सिली मिस्टेक्स का सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे लेवल 5 ऑफ डीलिंग विद फ्रैक्शंस। जी हाँ, फ्रैक्शन से डील कर रहे हैं, हम लेवल 5 पर पहुंच गए हैं। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले पुराने जाकर 4 वीडियो जरूर देखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं एग्जाम में, लाइक 90-95% स्कोर कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू विल श्योरली एंजॉय प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक ये हमारी जर्नी रही है, जहां हमने लेवल 1 में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए आज हम इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इफ यू रियली वांट टू फील द एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस डायरेक्टली, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू फील नॉट कॉन्फिडेंट, देन आप जाकर पुराने वीडियोस देख सकते हैं एंड यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली। नाउ बात करते हैं लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी को पता है कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। तो हम फैक्टर्स को रिपीट नहीं करेंगे। x एक्स स्क्वायर, तो हमने देखा x की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर। फिर हमने ढूंढा y की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, वाई स्क्वायर। क्या x और y के अलावा कोई और फैक्टर है? वी हैव 2 हियर, सो दिस इज द एलसीएम। वेरी सिंपल, जस्ट टेक द हाईएस्ट पावर्स। x से इसको डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ऊपर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर, प्लस एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x और 2 भी मिलेगा, सो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यू विल गेट 2x, माइनस एक्स स्क्वायर वाई तो आपको मिलेगा 2y और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, माइनस 2xy से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा xy, मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 यू गेट xy। दैट्स इट। अब इसमें देखिए, मुझे लगता नहीं कि कोई लाइक टर्म आपको मिलने वाली है, ना तो ऊपर कोई लाइक टर्म है ना नीचे कोई लाइक टर्म है। ये गलती बिल्कुल मत करना कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल करें, या फिर कोई टर्म ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकता है इसमें। दिस इज ऑलरेडी द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। कहने के लिए लेवल 5 है जस्ट बिकॉज वी हैव टेकन मोर नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है। और कई बार क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता लेकिन बच्चे देखकर डरते हैं, दैट इज वाई बिगर क्वेश्चंस को हम लेवल 5 में रखते हैं। लेवल 5 में और कैसे क्वेश्चंस होंगे? ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो देखने में बहुत बड़े लगेंगे लेकिन कैलकुलेशन एक्चुअली करने में हो सकता है उतना लेंथी ना हो। सो दिस इज आवर सैम्पल क्वेश्चन जो आप पिछले 4 वीडियोज में देखते हुए हैं कि ये हमारा टारगेट रहने वाला है। चलिए मिलके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो मेरे करने से पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन गिव इट अ ट्राई, और मेरे साथ साथ भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो a प्लस बी माइनस सी, अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये हमारा एलसीएम होना चाहिए। लेकिन मेरा यहां पर क्या कहना है, आप ध्यान से अगर देखें तो a प्लस बी माइनस सी, ये भी a प्लस बी माइनस सी है, ये और ये डिफरेंट नहीं है, दे आर वन एंड द सेम। तो a प्लस बी माइनस सी, राइट। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, द मिडल वन? हम ध्यान से देखते हैं तो a प्लस बी पॉजिटिव थे, यहाँ पर a और b नेगेटिव है, c नेगेटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये नेगेटिव है इन वाले एक्सप्रेशंस का। दैट मीन्स अगर हम a प्लस बी माइनस सी नीचे लिख लें और अल्फा बीटा गामा भी लिख लें, तो इसका मतलब ये तो हमारा हो गया एलसीएम। सिर्फ मैं एक स्टेप बचाने के लिए यहां पर बोल रहा हूं दैट हम इसको सीधा करेंगे, a प्लस बी माइनस सी लिखेंगे और ये नेगेटिव साइन यहां बाहर लगा देंगे। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हमने पिछले 4 लेवल्स में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस किए हैं, तो इस बात को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब आप अल्फा इंटू दिस से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा बीटा गामा, और बीटा गामा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा। नाउ ये प्लस ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसकी वजह से यहां पर माइनस लिखेंगे। जब बीटा इंटू दिस से डिवाइड करेंगे तो बचेगा अल्फा गामा, एंड प्लस जब आप डिवाइड करते हैं इससे तो गामा और ये सब छूट जाता है और आपके पास बचता है अल्फा इंटू बीटा। कुछ कैंसिल होगा क्या? ये अल्फा बीटा गामा ऊपर इस अल्फा बीटा गामा से कैंसिल नहीं होगा। सो दैट इज योर आंसर। इसका मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में जो लग रहा है, बट उसका आंसर उतना खतरनाक नहीं है, सॉल्यूशन उतना खतरनाक नहीं है। यस, वी रिक्वायर्ड दिस नॉलेज कि भाई ये एक ही टर्म्स हैं, ये अलग अलग टर्म्स नहीं है। जस्ट दिस थिंग यू मस्ट नो एंड यू गेट योर आंसर, राइट। इसमें और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सो दैट चीज़ें और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकें, बट अभी के लिए इतना ही है।
दिस क्वेश्चन इज स्पेशली फॉर यू। आप इस क्वेश्चन को अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए एंड यू कैन फाइंड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। छोटा सा हो सकता है, इसमें एक आधा वेरिएशन डाल दिया हुआ पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। दिस यू कैन ऑलरेडी डील विद। वेल, क्लास 10th के बच्चे इस क्वेश्चन को जानते हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिया गया है एंड जानबूझ के मैंने ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया है। 8th और 9th के बच्चे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं कि सर ये क्या है, हमने तो कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है। आप इसको ट्रिग्नोमेट्री की तरह ना देखें, मैं इसमें सिर्फ आपको फ्रैक्शन का एक पार्ट सिखाना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ना भी लगाएं तो चलेगा फॉर द टाइम बिंग, बट अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर नेगेटिव है। आप इसको फिलहाल के लिए एक्स और वाई भी समझ सकते हैं कि ये एक्स है ये वाई है, और ऐसा क्वेश्चन हमने लेवल 4 में ऑलरेडी किया है एक्स वाई वेरिएबल्स के साथ में। सो नीचे अगर हम एलसीएम की बात करें तो हमारे पास एलसीएम होगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और सिर्फ एक स्टेप बचाने के लिए, बिकॉज वी हैव गॉट लेसर स्पेस फॉर राइटिंग, सो मैं एक स्टेप को सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा तो नेगेटिव साइन बाहर आया, उस नेगेटिव को मैंने यहां पर लगा दिया लाइक दैट। तो अब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अब ध्यान से देखिए क्या मिलेगा आपको, कॉस और साइन माइनस कॉस कैन मतलब डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा साइन थीटा। ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से, यू गेट साइन क्यूब थीटा। यहां पर माइनस आ चुका है, आप इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा cos थीटा, और cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा से, यू गेट cos क्यूब थीटा। यू रिमेंबर हमने ऐसे क्वेश्चन XY में किया था और आपने ऑलरेडी कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था लेवल 4 में। इट इज द सेम क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी लगाएंगे और उस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के बाद व्हाट यू विल फाइंड कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो लेवल 4 में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेवल 5 में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखते हैं, थोड़े डिफिकल्ट और बड़े दिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं लेकिन हो बड़े आसानी से सॉल्व जाते हैं। यहां पर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर माइनस है तो इधर होगा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये ब्रैकेट यहां से हटा के हम यहां पर लगा देंगे। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जो ऑलरेडी क्लास 10th में है वो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो दिस विल बी 1 प्लस साइन, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर, 1 प्लस साइन कॉस, आप इसको पूरा लिखिएगा अपॉन साइन कॉस। आप आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है बुक में वो आंसर कुछ इस तरीके से है कि आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। साइन कॉस को आप दोनों जगह पर स्प्लिट कर सकते हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। सो दैट विल बी योर द आंसर दैट यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू गिव। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हमने छोटे छोटे लेकिन बड़े बड़े, आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्वेश्चन छोटे थे कि बड़े थे, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले बड़े लगा करते थे अभी आई एम श्योर आपको वो क्वेश्चन इतने बड़े नहीं लगे होंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं लगे होंगे, बिकॉज हमने ग्रेजुअली एक एक लेवल चलते 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 हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर आप डायरेक्टली इन क्वेश्चन को हिट करेंगे तो हो सकता है आपको मुश्किल लगे, बट कमिंग थ्रू ऑल द 4 वीडियोज एंड नाउ कमिंग टू द 5th वीडियो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा। चलिए, विद दिस होप, सो आई इनवाइट यू टू एक्सपीरियंस द इंटायर सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन, जिसमें कि डीलिंग विद नेगेटिव साइंस, डीलिंग विद फ्रैक्शंस, लीनियर इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, सभी कुछ आपको मिलेगा अंडर द सेम रूफ, ऑन द सेम चैनल एंड इन द सेम प्लेलिस्ट, दैट इज सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी मिल सके सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन। कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी।